तो देखो ये फॉर्मूला है ना अपना, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, ये आपका आर्क लेंथ होता है, ठीक है। और ये आर क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल या डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर यहाँ पे ये ए बी है, ये एस है, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या बोलता है कि ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए, ये साइड का अगर मैं रेशियो लूंगा तो कितना मिलेगा, एंगल कितना, थीटा अपॉन 360। तो ए बी क्या हो गया तुम्हारा, ये डिस्टेंस का वर्ड, मतलब एस का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ए बी मतलब आर्क लेंथ, ठीक है ना, जरा। और ये रेडियस कितना है, ओ ए, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अपना थीटा के बराबर, थीटा कितना है, पाई अपॉन 360 ना। तो अभी वैल्यू डाल दो। तो ए बी का वैल्यू पता है अपने को, नहीं, डी है ना, ये डायमीटर, तो डी ले लिया हूं। और ओ ए का डिस्टेंस का पता है, यहां से यहां तक सन और अर्थ का डिस्टेंस पता है ना, ये वाला कितना दिया है, 1.4950 इंटू 10⁸ किलोमीटर में है, पाई अपॉन 360। तो ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो D इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, पाई अपॉन 360 इंटू 1.4950 इंटू 10⁸ है आपका, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना भाई, पाई का वैल्यू डाल देना 3.14 डिवाइड बाई 360 1.4950 10⁸, ठीक है। देखो और थोड़ा एक्सप्लेन करो इजीली समझने के लिए। जैसे देखो ऐसा होता था, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है और बी पे जाता था तो इसको तुम एस मानते थे, बराबर ना, और ये थीटा है और ये तुम्हारा आर है। तो यहाँ पे जो एस है ना, मान लो तुम सन जो अर्थ है रोटेट हो रहा है ना, तो ये मान लो इस पॉइंट से देखा तो ओ पे देख रहा था, और यहाँ से ये चलकर यहाँ तक आ गया दूसरे छोर पे, यहाँ से। तो ये तुम्हारा ए से बी गया, तो ये तुम्हारा एस हो गया, तो ये टोटल एस हो गया ना, ठीक है। और ये अपना अर्थ और सन का डिस्टेंस तो फिक्स है, तो उसको रेडियस माना, तो ये तुम्हारा रेडियस और ये थीटा, समझा। तो अभी यही किया ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये थीटा। तो देखो यही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। हाँ तो इसके हिसाब से ए बी डिस्टेंस है, हाँ, लेकिन हम तो डायमीटर ढूंढ रहे हैं ना। हाँ तो ए बी तो डायमीटर हुआ, ए बी डायमीटर हुआ। डायमीटर का मतलब क्या, मान लो यहाँ पॉइंट पर खड़ी तुम, यहाँ से कर ट्रेवल करके तुम यहाँ पे आ गई, यहाँ से ऐसे, समझो। तो ये तुम्हारा एस हो जाएगा ना टोटल, क्लियर है। तो कैलकुलेट कर लो कितना आता है आंसर, चेक कर लो। तो 1.304 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। ये लिख लो, पॉज करो। अभी देखो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनो। ये आपका एक्स डिस्टेंस हो गया, ये आपका वाई डिस्टेंस, इसको मैं रेडियस आर ले लेता हूँ, बराबर ना। तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को y लिया हूँ और हाइपोटेनस को r लिया हूँ, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, r साइन थीटा। नेक्स्ट देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो यहाँ पे बेस x है आपका और हाइपोटेनस r है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी थर्ड क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर y है, बेस क्या है आपका? x है, तो y इक्वल टू x tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर ना? अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसके बाद, या उसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मैं प्रूव करके भी बताता हूँ आपको, ठीक है? तो देखो साइन थीटा क्या होता है? तो अभी ये साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? y अपॉन r। तो ये y अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos थीटा क्या है? गुड, तो ये आपका x अपॉन r का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो एलसीएम r स्क्वायर है, तो ऊपर में आएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देखो राइट हैंड हम रूल या पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ना। तो इसके जगह पे r स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई r स्क्वायर, कैंसिल होगा तो 1 आएगा। समझा? जलज ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर आदमी हूं, एकदम बहुत इजी तरीके से सिखाता हूँ, तो टेंशन मत ले। और ये सीखना चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर 12th में मैथ्स नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो ये आपका आइडेंटिटीज है, दोनों को सम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना? तो इसी में से कंक्लूजन में क्या निकालता हूं, ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर मैं राइट में भेजूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बराबर है? अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर ना? यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज बता। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखो, सेकंड वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर है? तो इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? अभी बताया था ना? हाँ, ये आपका x था, ये y था और ये थीटा था, ये r। तो क्या आ जाएगा? पहले ये बताओ क्या देखो कोसेक पहले क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ऊपर जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो ये अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस ऊपर जाएगा, बराबर ना? तो इसके अंदर डाल दो वैल्यू। तो कोसेक थीटा के जगह पे क्या डालूं? h अपॉन p, इसका स्क्वायर होगा, माइनस कॉट थीटा, तो ये b अपॉन p का स्क्वायर होगा। नहीं h अपॉन b का होगा ना, ये तो tan का हो। अच्छा सॉरी, समझ गया? ओके, तो h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, तो एलसीएम क्या है? p स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, तो 1 के बराबर है। समझा ना? तो अभी इसी आइडेंटिटीज को मैं मॉडिफाई करूंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर यहीं से डिराइव करूंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर ना? ये लिख लो, ये मिटा दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर है? तो इसको इंप्रूव कर देता हूँ। तो सेक किसका उल्टा होता है जी? कॉस का। तो कॉस को कैसे डिफाइन करते हैं? b अपॉन h, तो ये सेक थीटा क्या हो गया? h अपॉन b। फिर tan थीटा तो पता ही है क्या होता है? p अपॉन b ना? हाँ, बराबर।
तो इसमें डाल दो सेक थीटा की जगह पे एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या आएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एलसीएम क्या है बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 के बराबर है, बराबर ना। तो इसी में कंक्लूजन करके क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसका भी याद रखना है। पॉज करो अनन्या। आज कल आ रहा है हाँ, कर लेते हैं। देखो cos रेज टू 4a माइनस sin रेज टू 4a, तो ये प्रूफ करना है कि cosec स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है। कैसे करेंगे जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा ना, तो आंसर आ गया cosec स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो प्रूफ हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।